है। चलो रिवीजन कर लेते हैं, है ना। चलो देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, देख लो, अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल जो रहा है 1296 से लेकर के 1316 तक रहा है। 1296 से 1316 ईस्वी तक, है ना। अपने बोल सकते हो कि अपने चाचा ससुर, क्या नाम था उसका, चाचा ससुर का नाम था जलाउद्दीन खिलजी, है ना, जलाउद्दीन खिलजी। इसी को मार करके गद्दी पर बैठा था। क्लियर। चलो आगे बढ़ लेते हैं। इसका पिता का नाम है सिहाबुद्दीन, नाम बताना, पिता का नाम सिहाबुद्दीन। क्लियर। हाँ, अगर बात किया जाए तो ये 4 भाई था। कितना भाई था, 4। कौन कौन सा भाई का नाम था बताओ, भाई का नाम बताओ, 4 निकालो, भाई का नाम बताओ। है क्या नाम था, असलम बेग, पहला का नाम था असलम, हाँ बेग, दूसरा का नाम था मोहम्मद, तीसरा का नाम कुतुब, क्या कुतलुब, तीसरा का नाम था कुतलुब, चौथा का नाम था क्या, टिगिन, क्या नाम था, टिगिन। इसका 4 बेटे थे, सॉरी 4 भाई थे। क्या थे, 4 भाई, है ना। अब 5वां में था अलाउद्दीन खिलजी, मतलब टोटल में क्या 5 गो। क्लियर। हाँ, बचपन का नाम इसका देखते हो तो बचपन का नाम क्या है, अली, बचपन का नाम है ना, अली या गुरसप्पा बोलते इसको, बस हमारी तो बचपन का नाम क्या है, अली या गुरसप्पा। क्लियर। देखो, राजधानी था पहले, इसके पहले जो, हाँ अपनी राजधानी को चेंज किया था। राजधानी कहां कर दिया था, सीरी, सीरी का किला बोलते हैं इसको, सीरी का किला। ये है कहां, दिल्ली के पास में, कहां, दिल्ली के पास में सीरी का किला, है ना, कैपिटल। क्लियर हो गए। हाँ, ताकि सेना का सुरक्षा आसानी से हो सके। क्लियर। अच्छा, इसका एक कोतवाल है, बहुत फेमस कोतवाल है इसका, जो दोस्त भी रहा है ना। कोतवाल, कोतवाल माने बोल सकते हो पुलिस, है ना, पुलिस के अधिकारी को बोलते हैं कोतवाल। तो इसका एक कोतवाल रहा है, उसका नाम है नुसरत खां। क्या नाम रहा है, नुसरत खां। देखो, एक व्यक्ति है, एक गुलाम है इसका, उसका नाम रहेगा क्या, नहीं, मलिक काफूर, है ना। और मलिक काफूर को जो है नुसरत खां ही लेकर आएगा। बस मारे, नुसरत खां एक व्यक्ति को खरीदेगा, उसका नाम है मलिक काफूर, है ना। इसका प्रमुख गुलामों में से एक है, ध्यान रखना। इसे गुलाम नहीं, अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम, प्रमुख गुलामों में से एक है। और ये नुसरत खां इसको खरीदा है। कौन खरीदा है, नुसरत खां खरीदा है, लेकिन गिफ्ट में दे दिया किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। क्लियर हो गए। किसको दिया गिफ्ट में, अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट में दे दिया। बस भाई क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मलिक काफूर के बारे में बात कर लेते हैं कि मलिक काफूर का क्या कहानी है, जो है ना। हाँ, इसका प्रमुख गुलामों में से एक है मलिक काफूर। वैसे मलिक काफूर के बारे में बात कर लो कि मलिक काफूर क्या कहानी है। लिखो मलिक काफूर के बारे में। मलिक काफूर के बारे में बोला जाता है यह एक हिंदू हिजड़ा था, हिंदू हिजड़ा। बस भाई, हिजड़ा समझते हो, है ना, वही था। इसका एक नाम है, इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए पड़ गया था 1000 दिनारी, नाम इसका पड़ गया था। क्या पड़ गया था, 1000 दिनारी, है ना। अब एक क्वेश्चन और आता है कि नुसरत खां ने इसको कहां से खरीदा था। तो नुसरत खां देवगिरी अभियान पर गया था। कहां, कौन सा अभियान,
देवगिरी अभियान पर गया था। बस समझ? हाँ, देवगिरी अभियान से खरीदा गया। बस समझ भाई, खरीदा गया। देखो पहले क्या होते थे ना, दास लोग, पहले दास लोग क्या करते थे कि दास लोग बिकते थे। बस समझ रही है? दास लोग क्या करते? बिकते थे। तो वैसी में एक दास है मलिक काफूर। मलिक काफूर को खरीदने वाला व्यक्ति है, उसका नाम है क्या? नुसरत खान। क्या नाम है? नुसरत खान। अब नुसरत खान जो है वो व्यक्ति किसको गिफ्ट करता है? अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट करता है। कौन सी गिफ्ट करता है? तो एक व्यक्ति को गिफ्ट करता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मलिक काफूर। क्लियर हो गए? आगे बढ़े? चलो, हाँ लिख लिख पॉइंट कि इसमें क्या है कि मलिक काफूर को नुसरत खान ने, मलिक काफूर को नुसरत खान ने अलाउद्दीन को गिफ्ट किया, है ना? गिफ्ट। बस समझ? कौन गिफ्ट किया? नुसरत खान। बस समझ? हाँ, क्लियर हो गए? क्लियर हुए इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जैसे ही ये देखो 1306, अब क्वेश्चन पूछेगा कि 1306 में अलाउद्दीन को गिफ्ट किया गया था, ठीक है? 1307 में, बस मैं 1307 में इसे एक पोस्ट दिया गया, उसका नाम है नाइब। नाइब का पोस्ट, नाइब ए ममालिकात, तुम लोगों को पढ़ाए हैं, सबसे ऊंचा पोस्ट था ये। अगर राजा नहीं होता है तो उसके स्थान पर सारा कार्यभार कौन देखता है? यही देखता है, नाइब ए ममालिकात ही देखता है। बस समझ? तो नाइब ए ममालिकात का पोस्ट दिया गया किसको? किसको दिया गया? मलिक काफूर को। बस समझ? बस समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि मलिक काफूर को कौन से अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा है? क्लियर? तो मलिक काफूर को लिखो। पहला है मलिक काफूर का अभियान की बात कर लेते हैं, है ना? मलिक काफूर के अभियान की बात कर लेते हैं। तो इसका अभियान में पहला है देवगिरी। पहला अभियान कौन सा? देवगिरी। दूसरा अभियान इसका वारंगल। अभियान समझते हो? मतलब लड़ाई, है ना? कहां कहां युद्ध पर गया। दूसरा, तीसरा द्वार समुद्र। एक क्वेश्चन पूछा था कि अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी अभियान में कौन गया था, है ना? कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी अभियान किया तो कौन से सेनापति को भेजा था? तो सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। क्लियर? कौन था? हाँ, फिर से क्वेश्चन बोल देते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी का अभियान किया, है ना, तो कौन से सेनापति को भेजा था जो देवगिरी जीत करके अलाउद्दीन खिलजी को दिया? तो देवगिरी जीतने वाला व्यक्ति था मलिक काफूर। क्लियर? मलिक काफूर का तीन अभियान पर है। एक और मालावार, है ना? मालावार, है ना? एक और है, उसका नाम है मदुरै। कौन सा अभियान? मदुरै। लेकिन हालांकि ये जीत नहीं पाया था, है ना? पूरी तरह इस पे कंट्रोल मदुरै पे अलाउद्दीन खिलजी नहीं कर पाया था। बात क्लियर हो गई? चलिए अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या काम किए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी का कोतवाल के बाद एक सुरक्षा मंत्री था, उसका नाम था जाफर खान। ये भी देख लेते हैं, है ना? बड़ा फेमस व्यक्ति है। हाँ, सुरक्षा मंत्री है जाफर खान, है ना? ये भी दोस्तियों में से रहा है ना? देखो नुसरत खान, जाफर खान, ये सभी व्यक्ति जो हैं ये अलाउद्दीन खिलजी को राजा बनाने में पूर्णतः सहयोग किए हैं। बात समझी? हाँ, मतलब जलाउद्दीन खिलजी को षड्यंत्र के तहत मारने में पूर्णतः सहयोग कौन किए हैं? जाफर खान, नुसरत खान, ये सब। तो जाफर खान कौन है? जाफर खान कौन है?
तो बोल सकते हो सेनापति, या बोल सकते हो सुरक्षा मंत्री, है ना। सेनापति या सुरक्षा मंत्री, ये कौन है? जाफर का। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके 4 पुत्र का नाम देख लेते हैं, इसे कौन कौन से पुत्र रहे हैं। हाँ, कहाँ वहां पर थोड़ी लिखा है, पहले रह दो, चलते दो। खिज्र खां, रहे दो ना। खिज्र खां, सादी खां, मुबारक खां, निजामुद्दीन खां, ये ना निजामुद्दीन खां। देखो अगला राजा बनेगा कौन? मुबारक खां। क्लियर? नेक्स्ट राजा जो होगा कौन होगा? मुबारक, है ना। हालांकि इसका तीसरा बेटा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी उपाधि की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी उपाधियां लिया है ये। क्लियर होगा ये? हाँ, लिखा हुआ है। अब इसकी उपाधि की बात कर लेते हैं। तुम लोग उपाधि बताए थे, कौन कौन सी उपाधि लिया था? है तो पहला उपाधि इसका है सिकंदर ए सानी बोलते हैं। पहला उपाधि कौन सा है? सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी को बोलते हैं द्वितीय सिकंदर। क्या बोलते हैं? द्वितीय सिकंदर। सिकंदर ए सानी को बोलते हैं। देखो जब सिकंदर हमारे यहाँ आया तो उसका सपना क्या था? विश्व जीतने का, है ना। वैसे ही में इसका भी सपना था विश्व जीतने का। बस में हाँ, द्वितीय सिकंदर का भी सपना था विश्व, नहीं द्वितीय सिकंदर नहीं, इसको बोला जाता द्वितीय सिकंदर, नहीं समझे। इसको बोला जाता है द्वितीय सिकंदर। अपने एक उपाधि ले लिया था कि हम सिकंदर की तरह हम विश्व जीतेंगे। हाँ हाँ, दूसरा सिकंदर हम बनेंगे, है ना। पता नहीं किसने इसको सजेशन दिया कि भाई सिकंदर बाद में बन लेना, पहले तुम बन लो कि अपना राज अपना क्षेत्र पहले कवर कर लो, उसके बाद तुम दूसरा सिकंदर बनना, है ना। चलो एक क्वेश्चन और है कि इसको निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया एक व्यक्ति है, एक संत है, इससे इनका विवाद हो गया था। ये भी क्वेश्चन उठता है कि विवाद क्यों हुआ था। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के बीच एक विवाद हो गया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी भी वही राजा है जो इतिहास पढ़ने में ज्यादा रुचि रखता है। और इसको लगता था कि हम जैसे कि अशोक ने एक धर्म बनाया, एक अलग धर्म बनाया, है ना। उसके पहले बुद्ध ने एक धर्म बनाया, जैन धर्म के महावीर, है ना, पूरा जैन धर्म एक अलग धर्म बना, मुस्लिम धर्म एक अलग धर्म बना। तो वैसे ही इसको लग रहा था कि हम अपना एक अलग धर्म बनाए, ये समझे, हम अपना धर्म एक अलग बनाए। इसी पर निजामुद्दीन औलिया से अलाउद्दीन खिलजी के बीच विवाद हो गया था। बस मैं निजामुद्दीन औलिया ने बोला कि हम सिकंदर से अलाउद्दीन खिलजी से मिलना नहीं चाहते। बोला क्यों? है ना, बस नहीं मिलना चाहते। तो बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अलाउद्दीन खिलजी खुद आ जाएंगे। तो बोला कि हमारे घर में 2 दरवाजा है, एक से आएंगे हम, एक से निकल लेंगे। नहीं समझे? मतलब अलाउद्दीन खिलजी से क्यों नहीं मिला जाता था ये अभी तक कन्फर्म नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी उसको लगता था कि अलाउद्दीन खिलजी कट्टर प्रवृत्ति का व्यक्ति है। हाँ, रीजन ये था कि पहले तो ये खलीफा से अपना सुल्तान का पद लेने से मना कर दिया था। दूसरा रीजन था, है ना, कि अपने आप को अल्लाह के बाद अपने आप को खुद मानता था कि भगवान हम ही है ना। यही बात जो है मुस्लिमों को दिक्कत कर गई, अच्छा नहीं लगती थी। बस समझ गई? हाँ, चलो तो आप आते हैं दूसरा है यामीन उल मोमीन। एक उपाधि है यामीन उल मोमीन, है ना। मोमीन कहा जाता है अल्लाह के प्रवर्तक को। बस समझ गई? अल्लाह के प्रवर्तक को बोलते हैं मोमीन। तो बताया ना कि एक अल्लाह का प्रवर्तक था ये। तीसरा है यामीन उल खिलाफत। एक और उपाधि है यामीन उल खिलाफत। देखो
अब एक विवाद और उठता है कि ये व्यक्ति से मिलना क्यों नहीं चाहता है ना। तो एक उपाधि दे दिया था निजामुद्दीन औलिया ने कि धर्म की राजनीति करने वाला। किसकी राजनीति? धर्म की राजनीति करने वाला। मतलब देखो, जब ये कहां गया तो चित्तौड़ गया, चित्तौड़ गया था ना। चित्तौड़ में जब अंतिम समय तक ये जीत नहीं पा रहा था तो एक पूरा का पूरा मतलब अपने धर्म पर उतर गया, बोला कि अब मुस्लिमों के लिए लड़ना है, हमको सत्ता के लिए नहीं लड़ना है। मतलब एक तरह से राजनीति किस पर शुरू हो गई इसकी? धर्म पर। बस में जैसे अभी बहुत सारे पार्टी वाले लोग करते हैं, धर्म जाति के नाम पर लड़ाने के। बस मर है। चलिए, तो इसी कितनी है? 3 उपाधियां मेरे रूप से। कौन कौन सा? सिकंदर सानी, यामीन उल मोमिन और यामीन उल खिलाफत। क्लियर? हाँ। अभी क्वेश्चन पूछेगा कि इसका राज्याभिषेक किस टाइम में हुआ है, तो 1296 तो क्लियर है। स्मॉल डेट का देख लेते हैं, 8 अक्टूबर है। ठीक है ना, ये है ना 1296। क्लियर? सॉरी, अरे 22 अक्टूबर, 8 कर लिए, 22 अक्टूबर 1296। हाँ, अब देखते हैं। हाँ, बलवन के लाल महल में। हाँ, एक भी क्वेश्चन पूछता है कि ये कहाँ हुआ है, तो बलवन के लाल महल में, सीरी के पास है। बलवन का एक लाल किला है, बोलते हैं उसको, लाल महल बोल लो, लाल किला बोल लो, है ना। तो बलवन ने बनवाया था, तो उसी के महल में, है ना, इसका जो है क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। ये क्वेश्चन आता है बार बार। अब आते हैं इसके प्रमुख विद्रोह कौन कौन सा है। हाँ, तो इसके प्रमुख विद्रोह में आते हैं तो 4 विद्रोह है इसका। कौन कौन सा? हाँ, चलो लिखते हैं, इसके विद्रोह के बारे में देख लेते हैं और कौन कौन सा इसके समय जो विद्रोह हुए। विद्रोह, तो विद्रोह का नाम है, पहला है मंगू। हाँ, है ना, मंगू खां विद्रोह है। मंगू खां विद्रोह भी है। मंगू खां विद्रोह मोहम्मद का पुत्र था, ये मोहम्मद का पुत्र। अरे मोहम्मद कौन है, थोड़ा बता दो हमको, अभी लिखाए हैं। हाँ, उसी का पुत्र, मतलब बोल सकते हो भतीजा। कौन हुआ? अलाउद्दीन का भतीजा। मतलब ये पहला विद्रोह था। दूसरा है हाजी मौला विद्रोह। हाजी मौला विद्रोह है। हाजी मौला विद्रोह, हाजी मौला कौन है भाई? इसका भांजा है। भांजा है, मामा है, भांजा है। क्लियर है? हाजी मौला विद्रोह, ठीक है ना, है ना, भांजा है ना। तीसरा है नव मुस्लिम। हाँ, तीसरा है नव मुस्लिम। नव मुस्लिम विद्रोह। अब देखो नव मुस्लिम विद्रोह में क्या हो सकता है, तो नव मुस्लिम विद्रोह में होगा कुछ जो मुस्लिम अभी नए नए कन्वर्टेड हुए हैं, बस मारिए, जो नए नए कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, उन्होंने अपना फिर से परिवर्तन करना शुरू कर दिया था, मतलब फिर से सनातन धर्म में आने शुरू हो गए थे। इसी दरमियान क्या हुआ कि एक पूरा का पूरा विद्रोह छिड़ गया था, उसको बोलते हैं नव मुस्लिम विद्रोह। क्लियर? एक और है आकंत खान। अताक खान एक व्यक्ति है ना। ये 4 विद्रोह इसके टाइम में हुए। क्लियर? अताक खान का विद्रोह। क्लियर? ये 4 विद्रोह इसके टाइम में बहुत ही फेमस है। क्लियर हो गया? अब देखो, जब ये राजा बना, है ना, हाँ, इसके बारे में पहले बता देते, तो लोग को बता चुके हैं। इसके प्रमुख जो है, इसके विद्वान बोल सकते हो कि दरबार में रहने वाले मेन व्यक्ति कौन कौन है, तो लिखो, दरबार में रहने वाले दरबारी विद्वान का नाम क्या था? दरबारी विद्वान का नाम क्या था? दरबारी विद्वान का नाम था पहला अमीर खुसरो। पहला नाम क्या था?
अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है? तो अमीर खुसरो का पुस्तक है, उसका नाम है जी ख्वाजा ए नूल फुतूह। क्या नाम है? ख्वाजा, है ना, ए नूल फुतूह, ख्वाजा ए नूल फुतूह। क्लियर? दूसरा है विद्वान का नाम, उसका है बर्नी। एक विद्वान है, उसका नाम है बर्नी। देखो क्वेश्चन एक आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी है इकोनॉमिकल सर्वे या इकोनॉमिकल चेंजेस, बोल सकते हो कि आर्थिक नीति की जानकारी, हिंदी में कुछ बोलोगे, आर्थिक नीति की जानकारी, है ना, किसमें मिलती है? तो बर्नी का एक किताब है, उसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही। क्या नाम है? तारीख ए फिरोज शाही, है ना। तारीख ए फिरोज शाही में क्या मिलता है? जितना भी आर्थिक जानकारी है। कौन सी जानकारी? आर्थिक जानकारी। कौन सी किताब मिलती है? तारीख ए, बोलो, तारीख ए फिरोज शाही में। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? बर्नी। क्लियर? एक और व्यक्ति है, दो ही व्यक्ति है, चलो, हाँ एक और है, उसका नाम है हसन देहवाली। एक और नाम है, उसका नाम है हसन देहवाली। बस मांगी। तो ये तीन व्यक्ति है जो पूरा का पूरा किताब लिखने में विश्वास करता है। क्लियर? चलो अब आते हैं इसने क्या क्या काम किए, है ना, राजा बनने के बाद। इसके कार्य को देख लेते हैं, इसने क्या क्या बदनाम किए। तो पहला तो इसने अस्थाई सेना रखी। अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि एंसेंट हिस्ट्री का वो व्यक्ति बताओ जो अस्थाई सेना रखी, और मिडाइवल हिस्ट्री का वो व्यक्ति बताओ जिसने अस्थाई सेना रखी, है ना। तो देखो, हाँ बस वही, मतलब एंसेंट हिस्ट्री का वो व्यक्ति बताओ जिसने अस्थाई सेना रखी, और मिडाइवल हिस्ट्री का वो व्यक्ति बताओ जिसने अस्थाई सेना रखी। बस वही। अब देखो एंसेंट हिस्ट्री का व्यक्ति का नाम है बिंबिसार। क्या नाम है? ध्यान कर लो, एंसेंट हिस्ट्री में चलते हैं। बिंबिसार ये व्यक्ति है जो अस्थाई सेना रखने वाला प्रथम राजा है, जो एंसेंट हिस्ट्री का है। मिडाइवल हिस्ट्री का राजा है, उसका नाम है ना, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ये व्यक्ति है मिडाइवल हिस्ट्री में जिसने अस्थाई सेना रखी थी। क्लियर? तो उसी को और भी रिफॉर्म करने वाला व्यक्ति है अलाउद्दीन खिलजी। देखो अस्थाई सेना में सब जागीर दे रहा था, है ना। बस मतलब जागीर मतलब बोल सकते हो कि एक लैंड, है ना, एक लैंड, और उसको आप खेती कीजिए वगैरह कीजिए, जब युद्ध होगा तो हम आपको बुला लेंगे। बस समझ गई? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? सबको नगद वेतन देना शुरू किया। कौन सा वेतन? नगद वेतन देना शुरू किया। अब नगद वेतन देना शुरू किया तो इसके लिए क्या क्या करना होगा? आईडी कार्ड बनाने होंगे। तो आईडी कार्ड तो फोटो कहां से जाएगा? कैमरा तो है नहीं, है तो क्या करेंगे? हुलिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाक ऊंचा है ना। बस में हुलिया प्रथा बोलते हैं इसको, हुलिया प्रथा शुरू किया। बस में हुलिया लिखने की प्रथा बोलते हैं इसको, हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की। और क्या किया भाई? तो अब घोड़ा बहुत सारे दे दिया, अश्वरोही। तो घोड़ा में क्या करेगा? तो घोड़ा में क्या करेगा कि घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा दागने की प्रथा। बस में ही अब घोड़ा का एक मुहर होगा, बस में ही उसको गर्म किया जाएगा और वो ठप्पा मारा जाएगा। किस पे? घोड़ा पे, घोड़ा पे। अब इससे क्या होगा? तो ये नंबर 1 का घोड़ा है, इसको अलॉट किया गया है। नंबर 2 का घोड़ा है, इसको अलॉट किया गया है। बस में नंबर 3 का घोड़ा है, इसको अलॉट किया गया है। बस में इसको बोलते हैं हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा शुरू किया गया। बस में देखो एक क्वेश्चन आता है कि जब अस्थाई सेना रखी, उस अस्थाई सेना में
अस्थाई सेना रखी, उस अस्थाई सेना में कितने सेना थे, मतलब कितने अश्वरोही थे? तो बोला जाता है कि 4,75,000 अश्वरोही थे। 4,75,000 अश्वरोही, मतलब घोड़ा वाला सेना है ये इसका। सोचो कितना बड़ा, ऐसे नहीं दुनिया जीतने का प्लान बना रहा है, दुनिया जीतना है इसको, बस मारिए। और उस समय का घोड़सवार ऐसा है, बोल सकते हो एयरफोर्स, है ना। अगर घोड़सवार जिस भी युद्ध के मैदान में उतरा, जिस भी युद्ध के मैदान में उतरा, उस युद्ध का रुख पलट दिया। जैसे कि हमारे यहाँ भी क्या है, वायुसेना। वायुसेना देखो, थल सेना भी युद्ध करती है, वायुसेना भी युद्ध करती है और जल सेना भी युद्ध करती है, लेकिन वायुसेना जिसके पास ज्यादा पावर वाला है ना, तो वो देश ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वायुसेना ऐसा है कि पूरा का पूरा युद्ध का रुख ही पलट देता है। बस हम आगे चलो, आगे बढ़े। हाँ, सेना का संगठन जो है दशमलव प्रणाली के आधार पर किया। देखो, सेना का संगठन दशमलव प्रणाली के आधार पर किया। मतलब ऐसे कुछ बोल सकते हो कि 10, 100, 1000, 10,000, है ना, 1,00,000। बस हम आ गई। हाँ, क्लियर क्लियर। तो ऐसे इसका दशमलव प्रणाली का संगठन बोलते हैं इसको, कि ये रखा काम इसका करेगा, इसका करेगा, इसका करेगा, ये इसका करेगा। मतलब मेन पावर में ऊपर 10 को रहेगा, उसके ऊपर रहेगा राजा, और रहेगा राजा। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। हाँ, अब देखो, पूरा शासन बनाने से पहले एक और पोस्ट बनाया, उसका नाम रखा अमीर ए तुजुक। एक पोस्ट बनाया अमीर ए तुजुक, जिसको बोलते हैं व्यवस्थापक। क्या बोलते हैं? लिख लीजिए साहब। अच्छा, लिखा हुआ है, चलो। अमीर ए तुजुक, उसको बोलते हैं व्यवस्थापक। अमीर ए तुजुक, इसको बोलते हैं व्यवस्थापक। मतलब सारा सिस्टम का, हाँ, सारा सिस्टम का एक व्यक्ति देखने वाला, उसको बोलते हैं व्यवस्थापक। मतलब क्या क्या जरूरतें, एक एक चीज बोल सकते हो ना, हाँ, वो सब कौन देखेगा? व्यवस्थापक। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसके टैक्स में आते हैं कि टैक्स इसने क्या क्या लगाया था और कितना कितना लगाया था। देख लो इसका टैक्स। देखो, हर राजा होता है, टैक्स लगाता है तो कर बोल सकते हो। हाँ, अब इसने एक कर लगाया था, उसका नाम था जजिया। कौन सा कर? जजिया। जजिया कर वो कर था जो गैर मुस्लिम पर लगता था। कौन से मुस्लिम पर? गैर मुस्लिम पर। मतलब आप मुस्लिम नहीं है तो आपको मुस्लिम ना होने का एक टैक्स देना पड़ेगा, नहीं समझे? हाँ, अगर आप मुस्लिम नहीं है ना, उसका टैक्स देना पड़ेगा। कितना परसेंट? 2.5%। कितना परसेंट? हाँ, इसको बोलते हैं कौन सा कर? जजिया कर, गैर मुस्लिम टैक्स। बस हमारी इतना खतरनाक टैक्स, मतलब मुस्लिम नहीं उसका टैक्स। बस समझ में आया? मुस्लिम नहीं है उसका पर टैक्स। क्लियर? दूसरा है जकात। लिखो, दूसरा टैक्स जकात। जकात है अमीर उस मुस्लिम पर लगने वाला टैक्स। अमीर मुस्लिम, देखो ऐसा कहना है कि जो अमीर मुस्लिम है वो टैक्स देंगे, कितना परसेंट देंगे? 2.5% देंगे। उसको दान बोल सकते हो, दान को जकात बोलते थे, नहीं समझे? और दान को ही क्या बोलते थे? वक्फ। ये वक्फ बोर्ड कानून हाल फिलहाल तुम लोग सुना होगा कि हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड कानून है, जिसके पास इतनी संपत्ति है, हम मोदी जी इसमें बदलाव कर रहे हैं, है ना, ये सब वगैरह सुना होगा।
उसी को बोलते हैं ज़कात। मतलब दान में दी हुई संपत्ति तो बोलते हैं वक्फ। बस में दान में दी हुई संपत्ति को बोलते हैं वक्फ। बस में और उसी को पहले बोलते थे ज़कात। क्लियर। तीसरा है खम्स। तीसरा जो है उसको बोलते हैं खम्स। खम्स कैसा टैक्स है तो भाई साहब खम्स है लूट के धन में हिस्सा। देख, लूट के धन में हिस्सा। देखो, अब जब चित्तौड़ गया था, कौन गया था? अरे चित्तौड़ कौन गया था? अलाउद्दीन खिलजी। चित्तौड़ का राजा कौन है? राजा रतन सिंह। ये तुम लोग पढ़ा चुके हैं इसमें है? राजस्थान वाला में है ना, राजस्थान पढ़ाए थे। हाँ, मेवाड़, मेवाड़ वाला में तुम लोग को हम पढ़ा चुके हैं। अब ये वाला मेवाड़ वाला में क्या होता है? ये खम्स। खम्स यहाँ पर जो 3/4 है वो राजा, मतलब अब सेना कहीं जा रही है युद्ध करने के लिए, बस समझी, अपने टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी कहाँ गई? युद्ध करने के लिए। यहाँ क्या किया? अब युद्ध करने के बाद वहां जीता, जीतने के बाद सेना क्या करेगी? घर घर को लूटेगी, है? बस मारिए, क्या करेगी? लूटेगी। उस लूट में राजा का हिस्सा 3/4 था। कितना था? 3/4। बस समझिए, मतलब 3 भाग राजा का, 1 भाग आपका। जितना आप लूट सकते हैं लूटिए, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री कर दिया था, है ना। कोई राजा इसको जो है खम्स को 1/4 कर दिया था। जैसे बाबर आएगा ना, वो 1/4 करेगा। बाबर जब खानवा की लड़ाई लड़ रहा होगा उस समय ये खम्स टैक्स फ्री कर दिया था। मतलब जितना लूटे सब आपका। अब कोई भी व्यक्ति सैलरी पर तो काम नहीं करता है नहीं समझे? हाँ, सरकारी नौकरी क्या करता है? ऊपरी इनकम के लिए। सरकारी नौकरी क्या करता है? ऊपरी इनकम, हो सैलरी के लिए काम करता है? नहीं है। तो वैसे ही है, ये जब कोई भी व्यक्ति जा रहा है, युद्ध करने जा रहा है, सेना जा रही है, तो क्यों जा रही है? युद्ध के बाद क्या होगा? युद्ध के बाद क्या होगा? है? हाँ, अपना शासन होगा और वहां पर लूटपाट हम आसानी से कर पाएंगे। बस समझी? बस समझा? लूटपाट हम क्या कर पाएंगे? आसानी से कर पाएंगे। और लूटेंगे, उसमें राजा का हिस्सा होगा 3/4, है ना। उसको बोलते थे खम्स। उसको बोलते हैं लूट के धन में राजा का हिस्सा। क्या बोलते हैं? क्लियर। चलो अगला है चराई कर। एक कर था इसके टाइम में, उसको बोलते हैं, लिख लिया, चराई कर, है ना। कौन सा कर? चराई। चराई मतलब आपको जो भी जानवर चराने हैं, चराई कर। आपको जो भी जानवर चराने हैं, हाँ 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 हाँ, चराई कर, है ना। पशु के चारा पर। क्या? पशु के चारा पर। क्लियर। घराई कर। घराई माने घर जैसा लग रहा है? तो घराई कर, घराई कर को बोलते हैं घर पर टैक्स। अभी लगता है घर पर टैक्स है? नहीं लगता है अभी घर पर टैक्स रे। रसीद कटाते हैं तो टैक्स लगता है। क्लियर। चलो आगे बढ़े। हाँ, अगला जो है इसका टैक्स हो गया। अब देखते हैं इसने क्या क्या निर्माण करवाया है ना। इसने क्या क्या निर्माण करवाया है ये देख लो। तो क्या क्या बनवाया है दिल्ली में और भी जगह पे, जहां जहां गया था वहां वहां। बस मई। तो दिल्ली में एक बोलते हैं कि 1000 खंबा का महल है। इसमें कितने खंबे हैं? 1000 खंबा का महल। बस मई, है ना। निर्माण कार्य में देख लो इसका, निर्माण कार्य में क्या है? 1000 खंबा का महल है। एक दरवाजा है दिल्ली में, उसको बोलते हैं अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा। क्लियर। एक और है
जमैयत खाना मंदिर, जमैयत खाना मंदिर, है ना। मंदिर तो नाम मेरे है, मस्जिद एक तरह से, है ना। चलो, हौज एक खास, देखो हौज एक खास, ये एक बोल सकते हो तुम ऑडिटोरियम हॉल है ना। एक है हौज ए अलाई, हौज ए अलाई, ये दोनों है रे, ये दोनों तालाब है, क्या है, सॉरी हम ऑडिटोरियम हॉल बोल देते थे, ये दोनों तालाब है ना। हौज, हौज मैंने कुछ हौजा नहीं लग रहा है? गांव में हौजा होता है ना बोरिंग पर, है वैसे ही है। तो हौज एक खास और हौज एक अलाई दोनों क्या है, तालाब है एक तरह से। अब हौज एक खास और हौज एक अलाई के तालाब में अंतर क्या है? तो हौज एक खास वैसे लोगों का तालाब है जो अमीर लोग हैं, बस हमारी। हौज एक अलाई वैसे लोगों का तालाब है जहां पर सब लोग स्नान कर सकते हैं, सब लोग अपना काम कर सकते हैं। खास का मतलब खास लोग, सीधी सीधी भाषा में बात करते हैं। हाँ, बात खत्म। अब आते हैं सीरी का किला, एक और बनाया था सीरी में, राजधानी बनाया था, तो सीरी का किला, इसके कितने कार्य है? हजार खम्बा महल, अलाई दरवाजा, जमैयत खाना मंदिर, हौज ए खास, हौज ए अलाई, 5 तो यहीं पर हो गया। एक है सीरी का किला, है ना। अभी क्वेश्चन और पूछेगा कि राजधानी को किलोखरी, किलोखरी से है सीरी कि कौन ले गया था? अलाउद्दीन खिलजी ले गया था। क्लियर? हाँ, बाकी से काम कल करेंगे, 2 क्लास में खत्म होगा। कल कुछ मंत्रालय है वगैरह है, देख लेंगे। बंद करो, देखो कैसा बना।